नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का वस्तुनिष्ठ भूगोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अवस्थिति व विस्तार भाग 2। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है छोटे छोटे वीडियो में, तो आप ध्यान से सुने। प्रश्न 26, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है? तो श्री गंगानगर आएगा। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल भाग में वन कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। प्रश्न 28 है, अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को कहा जाता है भाकर। नोट, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मगरा किसे कहते हैं और भाकर किसे कहते हैं। अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, जबकि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है श्री गंगानगर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व में सिलाना गांव, धौलपुर से पश्चिम में भाग में कटरा गांव, सम जैसलमेर तक की लंबाई कितनी है? अथवा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई अगर पूछे तो है 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। विषम चतुर्भुजाकार आकृति है राजस्थान की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और संपूर्ण भारत का 10.41% भूभाग घेरता है। राजस्थान के उत्तरी सिरे पर स्थित गांव का नाम है कोणा गांव, जो श्री गंगानगर में है। राजस्थान के दक्षिणी सिरे पर स्थित गांव का नाम है बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा में है। राजस्थान के पूर्वी सिरे पर स्थित गांव का नाम है सिलाना गांव, जो धौलपुर में है। इस प्रकार राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय सिलाना गांव में होता है। राजस्थान के पश्चिमी सिरे पर स्थित गांव का नाम है कटरा गांव, जो जैसलमेर में है। इस प्रकार राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है कटरा गांव जैसलमेर में। सूर्योदय सबसे पहले सिलाना गांव धौलपुर में और सूर्यास्त सबसे बाद में कटरा गांव जैसलमेर में होता है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? सारगढ़ बाड़मेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिला। तो बीच में कुछ जिले बने थे और वापस हट गए, इसकी वजह से राजस्थान का भूगोल गड़बड़ा गया था। तो बीच में जो दूदू जिला बना था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा था, लेकिन दूदू जिला वापस हटा दिया गया है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर ही माना जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग और जोधपुर संभाग में पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं, जो सर्वाधिक बड़े जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का सबसे नया संभाग भी है। राजस्थान में संभागों की संख्या 7 ही है। बीच में जो 10 संभाग हो गए थे, वापस 3 संभाग को रद्द कर दिया गया और पूर्व की स्थिति में राजस्थान को ला दिया। पूर्व की तरह 7 संभाग ही हैं, सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा नया संभाग 7वां संभाग भरतपुर। जोधपुर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ स्तूप, ध्यान रखना। जैसलमेर में अनुतैर्य और जोधपुर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, जिसमें 1017 किलोमीटर आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और
4850 सीमा आती है, अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ लगती है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। राजस्थान की सीमा देश के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? राजस्थान की सीमा देश के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो सही उत्तर है 5 राज्यों से। और इसकी आसान से ट्रिक है, राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। ट्रिक है, पंजाबी उतरे गुजरात फिर हमारे राजस्थान आए। और ये जो सीमा रेखा है ये क्रमशः सर्वाधिक कम से सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्यों की दृष्टि से है, यानी सबसे पहले सबसे कम सीमा वाले राज्य आएंगे, उसके बाद अंत में सर्वाधिक सीमा वाले राज्य। तो ट्रिक है, पंजाबी उतरे गुजरात फिर हमारे राजस्थान आए। पंजाबी उतरे गुजरात फिर हमारे राजस्थान आए। पंजाबी से पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है। उत्तरे से उत्तर प्रदेश के साथ दूसरी सबसे कम सीमा 877 किलोमीटर राजस्थान की लगती है। गुजरात से तात्पर्य गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। फिर साइलेंट वर्ड है जो सहायक वर्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। पंजाबी उतरे गुजरात फिर हमारे राजस्थान आए। हमारे में है से हरियाणा 1262 किलोमीटर 1262 किलोमीटर और मारे से मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। इस प्रकार मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर। राजस्थान आय से तात्पर्य है राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्य। तो आसान सी ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों को याद रख सकते हैं, वो भी सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर। इसकी ट्रिक है, पंजाबी उतरे गुजरात फिर हमारे राजस्थान आए। पंजाबी से पंजाब 89, उत्तरी से उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, गुजरात से गुजरात 1022 किलोमीटर। फिर साइलेंट वर्ड है, हमारे में है से हरियाणा 1262 किलोमीटर, मारे से मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और राजस्थान आय से तात्पर्य राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्य। 48वां प्रश्न है, कौन सा गांव मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है नाचना गांव। जैसलमेर का नाचना गांव मरुस्थल प्रसार के लिए जाना जाता है। मरुस्थल के प्रसार को रेगिस्तान का मार्च पास्ट भी कहते हैं। प्रश्न 49 है, भारत में सर्वाधिक आधात्मिक खनिज किस पर्वतमाला में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है अरावली पर्वतमाला। प्रश्न 50, पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को कहा जाता है पलाया झील। जैसलमेर, इसके बाद में खड़ीन आता है, तो खड़ीन अलग है। खड़ीन जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण पद्धति को खड़ीन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को कहा जाता है पलाया झीलें। खड़ीन किसे कहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को खड़ीन कहते हैं। प्रश्न 51, मरु त्रिकोण के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? मरु त्रिकोण के अंतर्गत पहले 3 जिले आते थे, अब 4 जिले हो गए हैं और ये जिले हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। मरु त्रिकोण में शुरू में 3 जिले थे, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बाद में बाड़मेर को भी मरु त्रिकोण में शामिल कर दिया गया है। और मरु त्रिकोण की ट्रिक है जोजे बीबा। मरु त्रिकोण की ट्रिक है जोजे बीबा। जो से जोधपुर, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर। बाड़मेर जो अंत में शामिल किया गया था। प्रश्न 52, सौर त्रिकोण के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सौर त्रिकोण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जोजे बा, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। चूरू से बीकानेर तक मरुस्थलीय पट्टी कहलाती है थली क्षेत्र। चूरू से बीकानेर तक की मरुस्थलीय पट्टी। प्रश्न 54, जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है मांड क्षेत्र। जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता है। इसे वल्लभ या मांड देश भी कहा गया है। प्रश्न 55, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को कहा जाता है डांड। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहते हैं। और मरुस्थल में टीलों के बीच में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें या दलदली भूमि का जो भाग है उसे रन या टाड़ कहते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने वाले रेतीले नेबका कहलाते हैं। खड़ीन का आपको ऊपर बताई दिया।
लाठी सीरीज क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लाठी सीरीज है भूगर्भीय जल पट्टी। लाठी सीरीज एक भूगर्भीय जल ये पट्टी है जिसका विस्तार जैसलमेर की मोहनगढ़ से पोखरण तक है। राजस्थान का बर्फोयांश के कहा जाता है माउंट आबू सिरोही को। सर्वाधिक वर्षा के कारण माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का बर्फोयांश कहा जाता है। प्रश्न 58, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र जालोर और बाड़मेर में विस्तृत है। थार का सुनहरा नगर कहा जाता है जैसलमेर को। जैसलमेर को थार का सुनहरा नगर कहा जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन है लूनी जवाई बेसिन। तो ये था भाग 2 राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अवस्थी और विस्तार का। अगले वीडियो में राजस्थान की भौतिक स्वरूप, अवस्थी, विस्तार का भाग 3 और अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर दी गई है। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।